जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में 9 देवियों को प्रसन्न करने के लिए 9 रंग, 9 फूल, 9 भोग, 9 ग्रह और 9 मंत्र क्या हैं। यदि आप इनका प्रयोग नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा में करेंगे तो माता शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी मुंह मांगी मुरादें पूरी करेंगी। दोस्तों, नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप होते हैं, उसी प्रकार इन 9 देवियों को प्रसन्न करने के लिए हर दिन के मुताबिक रंग, भोग, फूल, ग्रह और मंत्र भी होते हैं। यदि आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा के समय करेंगे तो माता शीघ्र प्रसन्न होकर आपके मन की हर इच्छा को पूरा करेंगी और आपके जीवन के सारे दुखों का निवारण करेंगी। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के किस दिन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन की। तो दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ की पूजा करते समय भक्त को पीले या लाल रंग के कपड़े पहनकर लाभ मिलता है और माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आप सफ़ेद कनेर के पुष्प या फिर लाल गुड़हल के फूल का प्रयोग करें। दोस्तों, माँ शैलपुत्री की पूजा में चंद्रमा का महत्व है। इनकी पूजा करने से चंद्रमा से संबंधित जो भी दोष आपकी कुंडली में होते हैं वे शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं और इस दिन माता को गाय के घी का भोग लगाना बेहद ही शुभ होगा। और माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है और इस दिन माँ की पूजा करते समय आपको हरे या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए और माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आप सेवंती या गुलदावरी के फूल का प्रयोग कर सकते हैं और पूजा में वट वृक्ष के पत्ते और वट वृक्ष के पुष्पों की माला अर्पित करने से बुद्धि और ज्ञान में इजाफा होता है। आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए मिश्री, शक्कर या पंचामृत का भोग लगाना चाहिए और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है और इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय आप ग्रे, क्रीम या भूरे रंग के कपड़े पहनेंगे तो आपके सभी बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे और माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए आप कमल या शंख पुष्पी के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से शुक्र ग्रह का अशुभ प्रभाव कम होता है और इस दिन माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए आप माता को दूध या दूध से बनी चीज़ें जैसे खीर या दूध की मिठाई इसका भोग लगा सकते हैं और माँ चंद्रघंटा के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं या इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का होता है और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय आप नारंगी या लाल रंग के कपड़े पहनेंगे तो पूजा के फलों में वृद्धि होगी और इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए आप चमेली के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि माँ कुष्मांडा सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं।
माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से कुंडली से सूर्य का अशुभ प्रभाव कम होता है। और इस दिन माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए मालपुए का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा मंत्र की बात करें तो इस दिन आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और नवरात्र के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा करते समय आपको सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। और माँ को प्रसन्न करने के लिए आप इस दिन पीली घंटी या पीले कनेर का पुष्प अर्पित करें या कोई भी पीले रंग का फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये देवी बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से बुध ग्रह मजबूत होता है। और माँ स्कंद माता को आप इस दिन केले का भोग लगाएं। इससे माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। और माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः इस मंत्र का जाप करें। या इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन भक्तों को पीला या लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। और इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए आप गेंदे के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। ये देवी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। और माँ कात्यायनी को इस दिन आप शहद का भोग लगाएं, ये शुभ माना जाता है। इसके अलावा मीठा पान भी माँ को बेहद ही प्रिय है। दोस्तों, माँ कात्यायनी के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः इस मंत्र का जाप करें। या इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करते समय आपको नीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। और माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए आपको कृष्ण कमल का फूल या कोई भी नीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। माँ कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। और नवरात्र के 7वें दिन माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। इससे माँ शीघ्र प्रसन्न होती हैं और आपकी मुँह मांगी मुराद को पूरा करती हैं। और माँ कालरात्रि के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रय नमः इस मंत्र का जाप करें। या इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित होता है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा करते समय आपको गुलाबी या मोरपंखी हरा इस रंग के वस्त्र पहनकर विशेष फल की प्राप्ति होगी। और माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए आप मोगरा या फिर बेले का फूल चढ़ाएं। आपको बता दें कि माँ महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से राहु ग्रह शांत होता है। और इस दिन माँ की पूजा करते समय माँ को नारियल का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः इस मंत्र का जाप करें। या इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय आपको जामुनी या बैंगनी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। और माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको चंपा या फिर लाल गुड़हल का फूल का प्रयोग करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं और इनकी पूजा करने से केतु ग्रह शांत होता है। दोस्तों,
इस दिन माता को हलवा, पूड़ी, चना, खीर या फिर तिल से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। और माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। या फिर आप या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।